आप देख रहे हैं भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। मेरा नाम साइना खातून है। मैं कक्षा 12वीं साइंस में पढ़ती हूँ। 6-7 घंटे में पढ़ाई करती हूँ, घर में भी करती हूँ और स्कूल में भी हमारा पढ़ाई अच्छे से चलता है। जी सर, अच्छा लगता है हम लोग को पढ़ने में। जी। और अभी आप कौन सी क्लास में? अभी 12th क्लास में हूँ। क्या आपका साइंस 11th में क्या मार्क्स था आपका? 72%। क्या बनना चाहते हैं आप आगे? जी सर, नर्सिंग करना चाहती हूँ। नर्सिंग करेंगे। मेरा नाम अनामिका सिंह है। मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सलका में पढ़ाई करती हूँ। मैं कक्षा 11वीं साइंस की स्टूडेंट हूँ। 10वीं में मेरा मार्क्स 83% 83% था आपका। थी। मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे मतलब फैमिली से भी मिलता है, सपोर्ट मिलता है। जी हमारी बेटी डॉक्टर बने। जी। और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएं हमारे समाचार को देख रही है, उनके लिए आपकी जो जूनियर है उनको क्या मैं संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से मेहनत करें? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि प्रतिदिन पढ़ें और अपने अपने व गांव और नाम रोशन करें। अपने माता पिता की जो है नाम को रोशन। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रिया है। मैं ग्राम पलका की हूँ और मैं स्टेट लेवल पर खेलने गई थी राजनांदगांव में, रोप स्कीपिंग, और वहाँ अलग अलग स्टेप्स से खिला रहे थे खेल और सब लोग बहुत अच्छे किए। और आप ये जो रस्सी कूद की बात कर रही है, कब से आप इसे सीखना शुरू करी थी और कब से इसे कैसे तैयारी चल रही थी आपकी? मैं मोबाइल से देख देख के सीखना चालू की और सर खेलने के लिए ले गए थे, फिर मैं वहाँ खेलने गई थी, फिर वहीं से मैं सीखना चालू की। क्या लगता है आप क्या दृढ़ निश्चय करी है कि मुझे कहाँ पे जाना है इस खेल के क्षेत्र में, कहाँ पे जाने की सोच रखी है? मैं अच्छे राष्ट्रीय लेवल पे जाना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप राज्य स्तरीय नहीं, आप जिला स्तरीय नहीं, आप इंटरनेशनल लेवल पे आप जाएं और परफॉर्म करें और अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। यस सर, थैंक यू सर। मेरा नाम दुर्गा है। मैं ग्राम शंकापुर में रहती हूँ। मैं कबड्डी में गई थी खेलने कहाँ गए थे कबड्डी खेलने आप? अंबिकापुर जिला स्तरीय? जी। जी। तो फिर वहाँ पे कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा, प्रदर्शन कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? थर्ड। कौन सा ग्रेड मिला था आपको? ग्रेड नहीं था कि आपने परफॉर्म किया और सभी का दिल जीता वहाँ पे। जी। क्योंकि आपके विद्यालय के जो प्राचार्य हैं आपकी काफ़ी तारीफ किए हो, बताया कि हमारे यहाँ एक छात्रा है दुर्गा जी। जो कि जिला स्तरीय खेल गई और काफ़ी लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया और हमारे स्कूल को भी कुछ लोग वहाँ के लोग जाने की एक संस्था नदी एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। जी। तो आप आगे क्या इसी खेल के क्षेत्र में आप रहना चाहती हैं? जी। कबड्डी के क्षेत्र में जी। आप चाहती कि मैं जिला से राज्य स्तरीय जाऊँ? जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाएं। जी, थैंक यू सर। मेरा नाम मेरी बहालिन धान है। मैं व्याख्याता LB राजनीति विज्ञान से हूँ, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलका। जब मैं B.Ed पढ़ती थी उस समय पहले ही दिन मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था कि एक टीचर बनने के बाद आप शहरी क्षेत्र का चयन करेंगी या ग्रामीण क्षेत्र का, और कहा गया था कि जब क्लास का एंड हो, सबसे आखिरी दिवस आप इसका जवाब दीजिएगा। तो मैं अपने B.Ed में किसी को ये क्वेश्चन याद नहीं था, लेकिन मुझे याद था और आखिरी दिन मतलब फर्स्ट डे ये क्वेश्चन किया गया था और लास्ट डे मैंने इसका जवाब दिया था और मैंने अपनी जो मैडम थी उसको जवाब दिया कि मैं ग्रामीण अंचल का चयन करूँगी। फिर मैडम ने मुझसे पूछा कि क्यों आप ग्रामीण एरिया का चयन करेंगी, तो मैंने कहा शहरों के बच्चे तो ऐसे ही जागरूक होते हैं, ज़्यादा एजुकेशन हमको मतलब ग्रामीण एरिया के भी बच्चों को हमको आगे लाना है। शहरी एरिया के बच्चे जागरूक होने के अलावा बहुत सारी गतिविधियों में वो शामिल होते हैं और बहुत सारी चीज़ अचीव कर लेते हैं, नौकरी भी पा जाते हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया में जागरूकता फैलाना, उनको शहरी एरिया के बच्चों के बराबर लाना, ऐसा मैं ये चाहती थी और इसीलिए मैंने ग्रामीण अंचल का चयन किया और मैं मतलब यहाँ पर हूँ और प्रयत्न कर रही हूँ कि यहाँ से भी बच्चों को मतलब मोटिवेट करूँ
ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या अन्य गतिविधियों में आगे बढ़ें, मतलब आगे आएँ और बच्चे जो चयन करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ग्रामीण अंचल से बाहर निकल कर वो शहरों में जाए, क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि प्रतिभावान बच्चे केवल शहर में नहीं अपितु ग्रामीण एरिया में भी रहते हैं। शासन की तरफ से तो हालांकि स्कूल के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बस मैं एक अनुभव ये करती हूँ कि माता पिता यहाँ जागरूक नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि माता पिता भी जागरूक होकर अपने बच्चों को यहाँ स्कूल भेजें, क्योंकि स्कूल में हर विषय के बहुत अच्छे टीचर यहाँ उपलब्ध हैं और बच्चे आएंगे और बच्चे मतलब अग्रसर होंगे पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में रुचि दिखाएंगे। तो मैं सोचती हूँ शासन की तरफ से हमको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और आदेश भी आते रहते हैं, हम ऐसी एक्टिविटी यहाँ करवाते भी हैं कि बच्चे आगे बढ़ सकें। तो बस मैं यही चाहूँगी कि मतलब पेरेंट्स भी जागरूक हों और अपने बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजें। सर, मेरा नाम जी.आर. महेंद्र कुमार है। मैं इस संस्था में लगभग 2 साल हो गया कार्यरत हूँ पीटीआई के रूप में, और पिछले साल 3 बच्चों को मैं स्टेट के लिए राजनांदगांव रोप स्कीपिंग के लिए लेके, साथ ही साथ 3 बच्चों को सिलेक्शन क्रिकेट में, जिसका यहाँ स्टेट अपना अंबिकापुर में हुआ था। और इस वर्ष अभी कुश्ती में एक लड़की को लेके गया था, मानसी को, शायद अभी घर चली गई है। और उसमें अभी कबड्डी के लिए दुर्गा को लेके गया था, जिला स्तरीय का। और स्टेट का रोप स्कीपिंग का जिसमें से एक है ये रिया यादव, साथ में है अभी। और अभी नेक्स्ट 16-17 को अभी इसी महीने में एथलेटिक्स है जिसका प्रैक्टिस अभी चल रहा है जिला। ग्रामीण अंचल होते हुए भी आप इतना प्रोत्साहित, इतना मोटिवेट कर रहे बच्चों को, आखिर क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य ये है कि आज हमारा जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, जिन्होंने खेल को हर जगह बढ़ावा दिया है, गांव एरिया में, ग्रामीण एरिया में, जिसके कारण खेल को बढ़ावा देने से बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति और शारीरिक मानसिक विकास हो रहा है। साथ ही साथ उसको, उस उद्देश्य को लेकर मैं भी चाहता हूं कि सिर्फ शहरी इलाके से जो बच्चे हैं उनको ही नहीं, सुविधा ग्रामीण बच्चों को भी दिया जाए, और साथ ही साथ उनसे कंपटीशन में इन लोग आगे आए करके मेरा उद्देश्य है कि मैं ग्रामीण अंचल के बच्चों को भी सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा पत्र के आधार पर जो वादा किया था खेल के क्षेत्र में, क्या लगता है उन्होंने अपने वादे को निभाया है? हाँ, अभी निभाए हैं। साथ ही साथ अभी चल रहा है अपना, बीच में मिनी ओलंपिक का आया था, फिर आया है ग्रामीण ओलंपिक अभी, फिर जिसका जिला भी हम लोगों ने कराया है अंबिकापुर में, मैं खुद वहाँ गया था। और उसके बाद संभाग भी अभी होना है वहाँ। मैं रमेश कुमार चंद्रा, व्याख्याता जीव विज्ञान। मैं 2010 से यहाँ कार्यरत हूँ और जीव विज्ञान विषय का अध्यापन कार्य करा रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाना एक बहुत ही चुनौती भरा होता है, सर कैसे फेस करते हैं और कैसे मोटिवेट करते हैं बच्चों को? सही कहा सर आपने। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं हमारे लिए एक, उनके भविष्य को लेकर चिंता रहती है हमारे मन में, लेकिन हमारा जो अध्यापन का कार्य है हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे वो रुका हुआ है। जनरली हम ऐसे बच्चों का चयन करते हैं जो उस सब्जेक्ट में प्रॉपर कमज़ोर है और वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अच्छे बच्चे तो आप कहीं भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको अपन टारगेट करते हैं और उनको अपन बेस बनाते हुए अध्यापन का कार्य कराते हैं। जैसे अमूमन की पेरेंट्स बच्चों को कई बार जबरन स्कूल भेजते हैं, चाहते हैं कि बच्चे की भविष्य बने, लेकिन बच्चे स्कूल में आते हैं सिर्फ माँ बाप के डर से। तो क्या लगता है सर, ऐसे बच्चों का भी मतलब शिक्षा जो स्तर है उसको बढ़ाया जा सकता है? मैं ऐसे गार्जियनों से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि वो इस उद्देश्य से ना भेजें कि बच्चे स्कूल जाएं, मध्याह्न भोजन करके वापस आ जाएं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिस पे अपन कार्य करते हैं तो उच्च से उच्च शिखर पे पहुंच सकते हैं। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि बच्चों को सिर्फ खाना पूर्ति के लिए विद्यालय भेजा जाए, उनके बेहतर भविष्य को देखते हुए उनको कार्य करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ गरीब बच्चे नहीं हैं, और हम मेहनत भी करते हैं और हमारे बच्चे जो है वो टॉप 10 में भी स्थान लाते हैं। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि कहीं पे शिक्षा के क्षेत्र में इस टाइप से मन में बात रखनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे हमारे लिए सब समान हैं, चाहे वो गरीब तबके से हो या उच्च वर्ग से हो। शिक्षा का अलग ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत मायने रखता है, हम उस पर लगातार कार्य कर रहे हैं
और विगत कई वर्षों से हमारे यहाँ का जो परीक्षा फल है वो 100% भी रहा है। तो अगर हम इस सब्जेक्ट में कार्य कर रहे हैं, इस विषय में कार्य कर रहे हैं, उसी का प्रतिफल है कि हमको ये सफलता मिल रही है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों का जो मूल उद्देश्य है शिक्षा अर्जन, उससे गार्जियन कम से कम बच्चों को प्रेरित करें, उससे मुख्य धारा से जोड़ने का उनको प्रयास करें और अधिक से अधिक उपस्थिति बच्चों का सुनिश्चित करें। मेरा नाम बाल भगवान राम है और मैं प्राचार्य के पद पर 2013 से शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलका में पदस्थ हूँ। गांव में थोड़ा शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है और हमारे यहाँ की जो समस्या लगभग होती है और आसपास के सभी विद्यालयों में जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनमें बच्चे रेगुलर नहीं आ पाते हैं विद्यालय। तो हम लोग अभी प्रयास करते हैं, सप्ताह में कम से कम एक दिन हम बच्चों के गार्जियन से संपर्क करते हैं बाई फ़ोन या तो स्वयं जा कर के जहाँ फ़ोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस तरह से बच्चों को रेगुलर आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और साथ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको क्वालिटी एजुकेशन भी मिले और हम लोग आगे करें। और हमारे विद्यालय का रिजल्ट पिछले सत्र का भी ठीक ठाक ही है। अभी टोटल हमारे विद्यालय में 580 हैं छात्र छात्राएँ और उसमें छात्राओं की संख्या ज़्यादा है। नहीं, यहाँ तो संसाधन हैं और पिछले सत्र में हम लोग को मिला हुआ है यहाँ फुटबॉल का मतलब उसके पोल्स मिले हैं और सामान भी मिले थे। फिर विद्यालय में जो फंड रहता है उसके माध्यम से भी हम लोग खरीद करके रखते हैं। तो संसाधन की कमी नहीं है यहाँ पर। और हमारे यहाँ पीटीआई भी पदस्थ हैं और पिछले सत्र में यहाँ से 7 बच्चियों का चयन हुआ था स्टेट लेवल के लिए, 2 का क्रिकेट में और 5 बच्चियों का रस्सी कूद में। और इस साल भी जिला स्तर पे 2 बच्चियाँ गई थी कबड्डी में और कुश्ती में, तो उसके बाद क्वालिफाई नहीं हो पाई हैं वो। और हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग खेल कूद को भी, जो पाठ्येतर गतिविधियां हैं खेल कूद के साथ साथ, उसको भी हम लोग आगे लाएं। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं उसमें खेल कूद में। जैसे अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुआ है तो उसमें भी पार्टिसिपेट किए हैं यहाँ के बच्चे भी अपने अपने पंचायतों के माध्यम से। इस तरह से खेल कूद के लिए अच्छा माहौल है, हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं हमेशा। एक छात्रा है जो अनामिका है, मतलब उसका 10th में हाईएस्ट परसेंटेज भी रहा यहाँ। और एक लड़की और है सबाना, नहीं साहिना खातून, तो वो अच्छी दोनों हैं पढ़ने लिखने में और उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे कलेक्टर साहब का भी 90+ की जो योजना है शैक्षणिक योजना, तो उसके माध्यम से भी हम लोग को ये प्रयास करना है कि स्टेट लेवल का जो प्रवीण सूची बनता है उसमें हमारे विद्यालय के भी कुछ बच्चे आएँ। उसके लिए हम लोग 5-5 बच्चों को चुने हैं और उनके लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था की है। और खेल कूद में भी उसी तरह, अब मुझे नाम तो यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा इस सत्र का, और पिछले सत्र में मनियारो थी और भी बच्चियाँ थी, तो उन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। सर, शिक्षा के स्तर की बात करूँगा मैं, तो आपके विद्यालय से कोई एक ऐसा नाम बताइए जो कि आपके विद्यालय के लिए रिकॉर्ड स्थापित किया परसेंटेज मार्क्स में। अब अभी तक तो किसी भी सत्र में, हाँ किसी भी सत्र में नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं। जिला स्तर की सूची में आए हैं बच्चे, नाम याद नहीं है मुझे। और स्टेट लेवल के जो बनता है मेरिट लिस्ट, उसमें नहीं आया है कोई भी बच्चा, लेकिन हम लोग आने वाले सत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, जो भी हमारे दर्शक इस वक्त हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएं घर बैठे जो इस समाचार को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या शिक्षा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही सबसे आग्रह है, निवेदन है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और हम लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें, और केवल विद्यालय चाहे, शिक्षक चाहे, तो हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। हम पूरे लोग मिल करके और इसके लिए प्रयास करें। और जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो जो कल का हमारा भविष्य होगा अच्छा होगा। चाहे केवल हम एक लक्ष्य ना बनाएं कि केवल नौकरी के लिए ही हम पढ़ाई करें। हम पढ़ लिख करके अच्छा व्यापार कर सकते हैं, अच्छा कृषि कार्य कर सकते हैं। मतलब शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा नागरिक बनना भी हम रखें, तो हम लोग प्रयास करेंगे और सब सफल भी होंगे। हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चे भी हैं, लगभग 7 हैं अभी तक, तो उनके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। और यहाँ उदयपुर ब्लॉक लेवल में एक मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर हम लोग उनका मदद भी लेने का प्रयास करेंगे। और जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, तो उन पर हम लोग फोकस करते हैं ध्यान कि अच्छे से वो सीख सकें, और सीखने में जो उनको सुविधा चाहिए सब में यहाँ व्यवस्था हम लोग करेंगे। नशा मुक्ति को लेकर के हम लोग, जैसे एनएसएस का जब कैंप लगता है 7 डेज का, 7 दिवसीय, हाँ, तो उसमें हम लोग उसके लिए एक अभियान बना करके काम करते हैं। और साथ में विद्यालय में भी हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ प्रत्येक सैटरडे को जो बैगलेस डे होता है,
तो उसमें हम लोग विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें नशा मुक्ति है और भी बहुत सारे विषय रखे हैं उसमें। हाँ, स्वच्छता अभियान है। और अभी साक्षरता का चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो शुक्रवार को था, फिर शनिवार तक चला हो, और अभी भी चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह चल रहा है अभी, पखवाड़ा, साक्षरता पखवाड़ा, उसमें भी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और इस तरह के हम लोग मतलब यहाँ शनिवार को कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें नशा मुक्ति के लिए भी प्रयास हम लोग करते हैं। हमारे चैनल से लोग धन्यवाद। जी।